हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भिंड विधायक संजीव सिंह कुशवाहा द्वारा रक्षाबंधन के अवसर पर राखी का बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 60,000 से अधिक महिलाएं विधायक को राखी बांधने पहुंची। दरअसल भिंड जिले के सदर विधायक संजीव सिंह कुशवाहा सामाजिक समरसता से भरे कार्यक्रमों के आयोजन के लिए काफ़ी लोकप्रिय हैं। वह समय समय पर विभिन्न तरीके के सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। कार्यक्रम में उन्होंने बहनों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें वोट नहीं चाहिए, हमें तो आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं वोट नहीं मांगना चाहता। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। आप देख रहे होंगे मंच पर भी हमारे पूरे घर परिवार के लोग बैठे, माता जी बैठी, पिता जी बैठी, बहन बैठी, चाचा बैठी, चाची बैठी, दादी बैठी, सभी लोग बैठे हुए हैं। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है और मैं आपसे राजनीतिक बात भी नहीं करना चाहता, मैं वोट की बात नहीं करना चाहता। वोट मुझे मत देना बहनों, लेकिन जब मैं आपके दरवाजे पर आऊं तो मुझे तिलक लगा के आशीर्वाद मत देना, इतना आपसे वचन लेना चाहता हूँ। उन्होंने आगे कहा कि जब एक बहन भाई के रक्षा सूत्र बांधती है तो उसकी कितनी रखवाली होती है, कितनी सुरक्षा होती है। मेरे तो हजारों रक्षा सूत्र बंधे हैं, मुझसे सभी बलाएं दूर रहेंगी। कोई कह रहा है ये खत्म हो जाएंगे, कोई कह रहा है ये मर जाएंगे। अरे भैया, जिसके कलाई पे एक बहन की राखी बंधी हो उसकी सारी बलाएं दूर हो जाती हैं। मेरी कलाई पे तो हजारों बहनों की राखियां बंधी हैं, खत्म हो जाएंगे। वहीं उन्होंने विरोधियों के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि हम कार्यक्रम करते हैं, खर्च भी करते हैं, उनको इतनी क्यों परवाह होती है। यदि जानना चाहते हो कि ये खर्च कहाँ से आता है तो सुनो, जब हम कार्यक्रम करते हैं तो एक कंपनी है जो कटे जले हुए लोगों को ठीक करती है, बर्नौल नाम है उसका, वही सारा खर्चा उठा लेती है, क्योंकि वह कहती है आप कार्यक्रम आयोजित करते हो, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है। हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। एक कंपनी है जो कटे फटे और जले, कटे फटे और जले की दवाई बनाती है। कौन सा ट्यूब है वो बताओ, बताओ है ना, बताओ बताओ बताओ। बर्नौल तो सुना होगा, बर्नौल। वो कहते हैं कि जब आप इस तरह का कार्यक्रम करते हो तो हमारी ट्यूब की बिक्री बहुत बढ़ जाती है, इसलिए आपको कार्यक्रम करो, बहनों का आशीर्वाद हो, कोई किसी तरह का नहीं की बात नहीं। एक कंपनी है जो कटे फटे और जले। विधायक ने अपने उद्बोधन में दर्जन भर से ज़्यादा बार बहनों से उनकी परेशानी को लेकर माफ़ी भी मांगी। उन्होंने कहा, कार्यक्रम स्थल पर कुछ भी परेशानी हुई हो तो मुझे माफ़ करना, जबकि पंडाल के दृश्यों में चारों ओर महिलाएं हाथ उठाकर आशीर्वाद की मुद्रा में दिखाई दी। रात भर में लगा रहे हैं यहाँ पर, कल पूरे दिन भर, कल पूरी रात भर, परसों दिन भर इस व्यवस्था बनाने में कि हमारी बहनों को कोई परेशानी ना आए, लेकिन पानी बहुत बरस गया। हमसे जितना हो सका, मेरी जितनी औकात थी, जितनी हैसियत थी, मैंने अपनी पूरी ताकत लगा के आपके मान सम्मान में और आपके स्वागत के लिए पूरी ताकत लगा दी। और मैं क्षमा मांगता हूँ मेरी बहनों, आपको कहीं परेशानी आएगी, अगर आपको कहीं परेशानी आई हो तो मैं फिर से आपसे दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। वहीं इस अवसर पर क्षेत्र के पूर्व सांसद डॉक्टर रामलखन सिंह ने कहा कि लोगों को काम है कहना, हमें अपने काम से मतलब रखना चाहिए। और उन्होंने उदाहरण के तौर पर एक पिता और पुत्र और गधे की कहानी का भी वर्णन किया। उन्होंने बहन और भाई के रिश्ते को समझाते हुए कहा कि यह रिश्ता इतना पवित्र होता है
कि बहन कभी भाई के यहाँ हिस्सा मांगने नहीं जाती, वह अपना हिस्सा त्याग कर देती है, तो ये बहनें 35-35 रुपए की साड़ी के लिए नहीं आईं, यह तो हमारे बेटे और आप सबके भाई संजू को आशीर्वाद देने आई हैं। तकलीफ जरूर हुई बहनों को, क्योंकि आज ऊपर इंद्रदेव ने पानी तो नहीं बरसाया, लेकिन उमस बहुत है, गर्मी बहुत है। और इस गर्मी में हम देख रहे हैं लगातार आप लोग 4-5 घंटे से बराबर बैठे, लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि बगल में यहाँ भाइयों के लिए टेंट बना था, लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि उस टेंट पे भी हमारी बहनें बेटियों ने कब्जा कर लिया। अभी संजू बात कर रहे थे कि लोग कह रहे थे कि 35-35 रुपए की साड़ी दे रहे हैं, बुला रहे हैं बहनों। हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, उन लोगों के सिर्फ बात कहना चाहता हूं कि ये 35 रुपए की तुम बात कर रहे हो, शायद तुम्हें ये पता नहीं इस समाज में बहन चाहे जितनी दुखी हो, जितनी परेशान हो, वो कभी भाई से हिस्सा मांगने नहीं गई, और जो संपत्ति को ठुकरा दे वो 35 रुपए चाहे 3500 रुपए की साड़ी हो उसके लिए आएगी क्या? बहन सम्मान के लिए आती हैं, बेटियां सम्मान के लिए आती हैं। बहन बेटियों का अधिकार बाप की संपत्ति में उतना ही है जितना बेटों का है। लेकिन वहीं कार्यक्रम की जानकारी के बाद विरोधियों में हलचल देखी गई, जिसके बाद सोशल मीडिया पर पूर्व और वर्तमान विधायक के समर्थक आपस में ट्रोलिंग करते देखे गए। हालांकि इन सबके बीच बुद्धिजीवी वर्ग ने कार्यक्रम की मुक्त कंठ से भूरी भूरी प्रशंसा की है। कार्यक्रम पूरा समय पर समाप्त हुआ। वहीं 2 महिलाओं को घबराहट की शिकायत के बाद अस्पताल भर्ती कराया गया, जो देर शाम स्वस्थ होकर अपने अपने घर छुट्टी लेकर चली गईं। खैर जो भी हो, रक्षाबंधन के कार्यक्रम की समाप्ति पर पूरे भिंड में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। भिंड विधायक के यहाँ निजी कार्यक्रम में इतनी भीड़ होने के बाद उनके विरोधियों में मायूसी की लहर दौड़ गई है। भिंड से मनीष ऋषिश्वर।